ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय, श्लोक 45 और 46। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्ते गुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। यवान अर्थ उपदाने आने सर्वतः संबुद्धोत्तके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य विजानत। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्जुन, त्रिगुण्य विषय वेदा, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निस्त्रेण गुण्यो भाव अर्जुन, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो। इस प्रकार ऊपर उठ प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई जाति, कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। कोई उसमें सोच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है उसका। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां बताएंगे। त्रिगुण्य विषया पद का क्या अर्थ है, क्या भाव है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के कार्य को त्रिगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों को और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रिगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंग सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रिगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रिगुण्य विषया बतला कर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रिगुण्य विषय हैं। निस्त्रय गुण्य क्या होना क्या है। तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में
तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना हो। निस्त्रेय गुण्य होना है। यहाँ रूप स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रेय गुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्म का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसीलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही है। यहाँ निस्त्रेय गुण अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है? इसमें स्थित होना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व है, सत्य वस्तु है। अतः नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। नित्य सत्वस्थ का अर्थ क्या है, क्या भाव है? इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। योगक्षेम किसको कहते हैं? अर्जुन, निर्भोग क्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग्य कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग करने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से रहित, सर्वथा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन की को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं मन और इंद्रिय, तब तक वह आत्मवान नहीं बन सकता। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भलीभांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिय वश में हो, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। जलाशय की दृष्टांत से क्या भाव है? इस श्लोक से जलाशय दृष्टांत को देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए बापी, कूप, तगाड़ा, नल या कुएं से, छोटे छोटे जलाशयों से कोई मतलब नहीं रहता। उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता, आसक्ति त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, उसको परमानंद के समय समुद्र पूर्ण रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णता निस्त्रेय निगुण्य हो जाना चाहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को
जितने जल का प्रयोजन होता है उतना ही जल वह ले लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार सम बुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर भगवान अब आगे 2 श्लोकों में कर्मयोग का स्वरूप बतलाएंगे। बोलो राधे कृष्ण।